तो आप सभी इस बात को समझ लें। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ताली बजाकर गाइए, ऐसे नहीं, जोर से आनंद के साथ गाइए। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। ताली बजाते रहेंगे और व्यर्थ की बात विवाद करने की बजाय आप ताली बजाकर कीर्तन करें। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जान हारा, जान ले ओ जो जान हारा, जान ले ओ जो जान हारा, जान ले ओ जो जान हारा। कितने आराम से बात समझी जा सकती है। जो अपने मां बाप का सम्मान करते हैं वो राम जैसे बनते हैं। आप एक चीज सोचिए, एक बात सोचिए, हमेशा हमेशा के लिए सोचिए। रावण के पास अपार सेना थी और राम के पास सिर्फ वानरों के अलावा और कुछ नहीं था। रावण के पास अपार योद्धा थे, राम और लक्ष्मण के सिवा कोई नहीं था, वानरों को छोड़ दिया जाए तो। इसके बावजूद भी राम रावण के युद्ध में राम की विजय होती है। वजह क्या? वजह है एक ही वजह है। जब रावण मरणासन पर थे तो रावण से यह बात पूछी गई। रावण ने राम से पूछा, हे राम, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई या मेरी विजय हुई। राम जी बोले, प्रभु आप ही बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप जवाब दे दें किसकी विजय हुई। रावण कहते हैं, हे राम, जग जाए रहे कि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई, लेकिन राम ये नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारी विजय क्यों हुई? ये बहुत मार्मिक बात है, विषय है, बहुत मन से सुनने वाला विषय है। समझ में आ गया तो बहुत महत्वपूर्ण है। हे राम, मेरे पास तुमसे ज्यादा सेना है, मेरे पास तुमसे ज्यादा योद्धा, तुमसे ज्यादा कोष, लेकिन इसके बावजूद भी जीत तुम्हारी हुई, मेरी हार क्यों? किस लिए? वजह क्या है? राम, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम वो हो जो अपने भाई के लिए अयोध्या का राज्य छोड़ देते हो, और मैं वो हूं जो अपने भाई को लात मार के लंका से निकाल देता हूं। राम कौन? जो अपने भाई के लिए अयोध्या छोड़ दे। रावण कौन? जो अपने विभीषण को लंका से निकाल दे।
आज रावणों की कमी है क्या दुनिया में, बताओ। 2-2 गज के ऊपर भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, 2-2 गज के ऊपर। आज भाई भाई लड़ते हैं सिर्फ 2 गज भूमि के ऊपर, लेकिन ये लड़ने से पहले भूल जाते हैं न 2 गज इस जमीन को तेरे पूर्वज लेके जा सके और न 2 गज को तू ले जा सकेगा। ये भूमि तो यहीं रहेगी, बस बनने वाले मालिक बदलते रहते हैं, जमीन कभी नहीं बदलती, पृथ्वी तो यहीं रहने वाली है। जो अपने आप को इसका मालिक कहने वाले हैं, अगर वो ले जा सकते तो आज दुनिया में 1 इंच भी भूमि नहीं होती। होती, बताइए, होती नहीं होती। हमसे पहले जो मालिक हुए वो सब लेके जा चुके होते, सब ले गए होते, लेकिन नहीं है, पृथ्वी यही है, इसका मतलब है कि वो नहीं ले गए और ना हम ले जाएंगे। रावण कहता है आपने अपने भाई के लिए अयोध्या छोड़ दी, मैंने अपने भाई को लंका से निकाल दिया। ये अंतर है। हे राम, मेरी बहन ने तुमसे आकर कहा कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन राम कहते हैं मेरे लिए एक ही पत्नी व्रत है, मैं बस अपनी को छोड़ पराई को माता और बहन समझता हूं, और मेरी बहन ने मुझे भड़का दिया और मैं तुम्हारी पत्नी का हरण कर लाया। राम जो बार बार मुझे समझाने के लिए अपने दूत भेजते हैं कि युद्ध मत करो, युद्ध से किसी का भला नहीं होता। जब जब युद्ध होते हैं तो जो देश लड़ते हैं या जो भी लोग लड़ते हैं उन्हें क्षति होती है, धन की क्षति होती है। बार बार आपने समझाने के लिए, कभी हनुमान के द्वारा, कभी अंगद के द्वारा, कभी मेरे विभीषण ने भी मुझे समझाया और भी लोगों ने, लेकिन मैंने किसी का नहीं सुना। रावण कौन, जो हमेशा लड़ने को तैयार रहे। कई रावण तो ऐसे हैं जो साहब 24 घंटा वो लड़ने को तैयार ही बैठे रहते। हाँ या ना, जोर से बोली। हम लोग कौन में से हैं, डिसाइड करना मुश्किल है। आप देवियां, माताएं, बहन बैठी हैं बहुत बड़ी संख्या में। अगर आप चाहे ना तो आपका घर स्वर्ग बन सकता है, अगर आप चाहे तो। सिर्फ जो भी बात बोलनी हो ना, अच्छे शब्दों में और मीठे शब्दों में बोल दीजिए। बोलनी वही बात है। रोटी खा लो, लड़ाई होगी कि नहीं होगी, बोलो। सुबह से लग रही हूं, कोई देख ही नहीं रहा, शाम हो गई है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरे को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो आप रेस्ट कर लो, बाद में बना देना। आप यही बात कह सकते हो, आप प्लीज रोटी ले लीजिए, भोजन कर लीजिए, आप प्रसाद ले लीजिए, ठाकुर जी का और सत्संगी की तो यही भाषा होनी चाहिए। जो सत्संग ज्वाइन करते हैं, जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं, वो मृदभाषी होने ही चाहिए। और अगर आप मृदभाषी नहीं बन सके, मैं दावे से कहता हूं आप सत्संगी नहीं हो सकते। सबसे मीठा बोलना है, प्यारा बोलना है, सुंदर बोलना है। आज के बाद कौन कौन मीठा बोलेगा? हाय हाय, क्या बात है। जबलपुर वाले हो, आधा जबलपुर स्वर्ग हो जाएगा, आधा तो हो गया समझो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जितना मैं माता बहनों के लिए कह रहा हूं, उतना ही भाइयों के लिए भी मायने रखती हैं ये बातें। आप मीठा बोलिए, कम बोलिए चाहे, लेकिन जितना बोलिए मीठा बोलिए। हमारे वेद भी कहते हैं कि जब भी बोलना हो मीठा बोलिए। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, जो भी बोलना हो ना सत्य बोलो, लेकिन प्रिय सत्य बोलो। रावण ने बहुत सारी बातें राम जी से कही। राम जी से कहा, हे राम, ये राम रावण का युद्ध नहीं, राम रावण के चरित्र का युद्ध है। जो लोग अत्याचारी होते हैं उनको तो हारना ही है, और जो लोग धर्मात्मा होते हैं उनको जीतना ही है। और जो धर्मात्मा होंगे वो हमेशा हमेशा जीतेंगे, इसमें कोई संदेह करने योग्य बात नहीं है।
कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम धर्मात्मा है तो परमात्मा हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस तभी कॉन्टिन्यूस होगा जब तक आप एवरीडे भगवान की कथा अपने श्रवणों से न सुने, तो ये बीच में ढीला पड़ने लग जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है, इसको बनाए रखो, ये बचाए रखो। लक्ष्मण रामचरितमानस का एक बहुत बड़ा सुंदर उदाहरण। भाई हो तो कैसा, जोर से बोलिए, लक्ष्मण जैसा। ऐसा भक्त, ऐसा भाई, क्या कहें उनके बारे में। इस दुनिया में अपने आप को भक्त कहलाने वाले बहुत हैं, सेवक कहलाने वाले बहुत हैं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हम आपके सेवक हैं। सेवक मत बनो भैया, क्योंकि सेवक बनना इतना आसान नहीं है। कहते हैं सबते सेवक धर्म कठोरा। इस संसार में सबसे बड़ा कठिन कोई धर्म है तो वो सेवक का धर्म है। पूरे जीवन भर दांव पर लगाना पड़ता है, पूरा जीवन। कैसे? लक्ष्मण से सीखे। राजमहल छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, और किसके लिए? बोले राम के लिए। ऊपर से जब सीता हरण का प्रसंग आया तो मां सीता ने ऐसा कह दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी और उद्देश्य से हमारे साथ आए। जिसने जीवन पर्यंत राम के चरणों की सेवा मन क्रम वचन से की हो, उस लक्ष्मण को यह शब्द सुनने को मिल जाए कि मुझे लगता है कि तुम किसी और मकसद से आए हो, तो वो लक्ष्मण क्या करेगा? आज का भाई होता तो तेरे लिए मैंने सब छोड़ा, तुम मेरे को सुना धर्रा अपनी धर्मशाला, हम तो जा रहे हैं। लेकिन ये सेवक धर्म नहीं है। मुझे याद आती हैं वो बातें। कितना सुंदर प्रसंग है। राम जी को जब सुग्रीव ने सीता मां के कुछ आभूषण ला के दिए, जिनमें से कानों के कुंडल थे। लक्ष्मण को कहते राम जरा पहचानो, ये कुंडल जो है सीता के ही है ना? राम ने पूछा, लक्ष्मण देखो ये कुंडल सीता के ही हैं। तो जानते हो लक्ष्मण क्या कहते हैं? क्षमा करना, मुझे इनकी पहचान नहीं। क्यों? लक्ष्मण कहते हैं मैंने तो आज तक मां के चरण देखे हैं, मैंने कभी भी मां का मुखमंडल नहीं देखा, मैंने कभी मां के कान नहीं देखे। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं।